मैं काफ़ी देर से यहाँ बैठा हूँ। उसका कारण ये है कि अयोध्या, जहाँ उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि राम राज है, वहाँ इतनी बड़ी घटना हुई है कि एक बेटी जिसके साथ निर्भया से भी बुरा, मैं आज याद करता हूँ दिल्ली में जब निर्भया के साथ ये हुआ था, तब भी हम निःशब्द थे और आज भी हम निःशब्द हैं। उसकी टांग तोड़ दी गई, उसकी आंख फोड़ दी गई, उसको 3 दिन तक वो गायब रही, पुलिस तमाशा देखती रही क्योंकि किसी नेता की, किसी अभिनेता की, किसी मंत्री की, किसी पूंजीपति की, किसी उद्योगपति की बेटी नहीं थी, गरीब की बेटी थी। इस वजह से जो चुप्पी है, उस चुप्पी पे सरकार को जवाब देना चाहिए। उस जिस दशा में मिली थी, खून से लथपथ, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। 3 दिन तक उसकी सर्च नहीं किया गया क्योंकि वो बेटी दलित की थी, वो बेटी अयोध्या की थी। तो मैं सरकार से पूछने का काम कर रहा हूँ। और इवन प्रधानमंत्री जी, मेरे याद है, वो कहते थे कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो। बेटी तो बेटी होती है। आज क्यों चुप्पी है? क्या उस बेटी की अस्मिता का जवाब नहीं देगी सरकार? मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी देश की तरक्की उस देश में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ। आज मैं सह नहीं पा रहा हूँ क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा है। क्यों है? जाति व्यवस्था की देन है या मीडिया सरकारों के खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए? बहुत सारे सवाल है, उनको लेकर मैं बाबा साहब अम्बेडकर की शरण में हूँ क्योंकि जब जब मैं कमजोर पड़ता हूँ, जब मैं दुखी होता हूँ, तो उन्हीं की शरण में जाता हूँ कि वो मुझे मेरे जो अधिकार हैं, मेरे कर्तव्य हैं, उनको पूर्ण रूप से निर्वहन करने की शक्ति दें कि मैं उनका सही प्रयोग कर सकूं। और जो शपथ मैंने पार्लियामेंट में ली थी कि मैं सभी के लिए, महिला हो, पुरुष हो, देश के हर नागरिक के हक की आवाज उठाने का काम करूंगा, मैं उसी जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। क्या संसद के पटल पर भी आप इस बात को उठाएंगे? मैं स्पष्ट करता हूँ, मैं वैसे मैं एक वकील भी हूँ, संसद का सदस्य होने के साथ साथ मैं मर्यादा का बड़ा पालन करता हूँ, लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी तकलीफ, और मैं इसमें निःशब्द हूँ क्योंकि हम उस पावर में नहीं है कि जिन अधिकारियों ने लापरवाही की उनको सस्पेंड कर सकें। लेकिन बेटी की रक्षा के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसकी माँ के आंसू पूछने के लिए, उसके परिवार को विश्वास दिलाने के लिए, और सिर्फ उसके नहीं, पूरे प्रदेश की बेटियों को, देश की बेटियों को विश्वास दिलाने के लिए कोई है जो जब बेटियों के अपमान पर चुप रहेगा। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। पार्लियामेंट में भी मैंने अर्जेंट मोशन भी दिया है कि इस विषय पर चर्चा हो, और नहीं चर्चा होगी तो जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं उस तरह से उसकी आवाज को उठाने का काम करूंगा। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि बेटी के सम्मान की, और ऐसा न्याय हो कि वो किसी पार्टी जुड़ा हो, किसी धर्म से जुड़ा, किसी जाति जुड़ा, ऐसा न्याय हो कि दोबारा कोई अपराधी किसी बेटी का अपमान करने से पहले 1000 बार सोचे। इसको सुनिश्चित कराने के लिए आज मैं यहाँ बैठा हूँ।